दोस्तों, अगर आपका काम अकाउंट्स का है या ऑफिस का है तो आपको एक्सेल ज़रूर चलाना आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल ही ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग सारे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। सब कुछ फटाफट अपना चार्ट वगैरह बन जाता है, हमारी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सेल में कुछ ऐसे भी फार्मूले हैं जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ऐसी ही एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको हर बार 10 फार्मूले के बारे में बताऊंगा जो आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के ये फार्मूले आपके सामने में हैं, तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो सम के बारे में सभी लोग जानते होंगे। सम मतलब होता है अपना जोड़ करना। अगर किसी भी चीज़ को आपको जोड़ना है तो उसके लिए आप सम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, यहीं पे मैं अपने फार्मूले लगाते जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे सम करना है दोस्तों, मान लीजिए मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है इस तरीके से। तो बहुत ही आसान होता है किसी भी चीज़ को आपको सम करना। बस आपको यहाँ पे इक्वल लगाना है। तो जितने भी फार्मूले हैं दोस्तों, सबके पहले आपको इक्वल लगाना है, या आप डायरेक्ट प्लस भी इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आप आदत में डालिए कि आप इक्वल लगा के ही चलिए। इसके बाद यहाँ पे अपने को सम टाइप कर देना है। सम टाइप करने के बाद में अब यहाँ पे शो कर रहा है कि इन सभी को आपको ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सम लिखा, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के अंदर अब मुझे फार्मूले को लिखना है। अब यहाँ बोल रहा है नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से आप प्लस करते जाओ। अब यहाँ पे कॉमा लगा के अब यहाँ पे नंबर 2 आ गया, फिर मैं नंबर 2 सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा लगा के नंबर 3 सेलेक्ट कर लूँगा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये यहाँ तक का, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था, इसका इसने टोटल कर दिया। ठीक है, तो ये कॉमा लगा के तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अपना सम करने के बाद में यहाँ ब्रैकेट में आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से जहाँ तक आपको सम करना है दोस्तों, वहाँ से वहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे फार्मूला बार में देख सकते हैं E2 से H2 तक ये सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको एंटर करेंगे तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपना ये सम होके आ गया। और सम करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे इक्वल लगा के बस आपको इस तरीके से प्लस करते जाना है तो भी ये अपना सम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लस करके भी सम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सम का फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा सम लिखिए, और जहाँ से जहाँ तक आपको सम करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और ये पूरा आपका टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा फार्मूला है अपना एवरेज करके। तो अगर आपको एवरेज निकालना है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे भी। चाहूँ तो मैं इसका भी सिलेक्शन करके इसका भी एवरेज निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर देता हूँ। चलिए यहाँ 80 ले लेता हूँ। अब मैं इसमें एवरेज लिखता हूँ, इक्वल लगाया, और अपना जो भी फार्मूला है एवरेज निकालने के लिए एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसको अपने को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आप अलग अलग नंबर 1, नंबर 2 करके कॉमा लगा लगा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज क्या होता है दोस्तों, तो आपका टोटल जितना भी आएगा, टोटल डिवाइडेड बाई, अभी ये 4 बार लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाऊँ आपको, अगर मैं पहले इसको सम कर लेता हूँ, सम करके जितना भी आया मैं इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 4 से। क्योंकि 4 से इसलिए करूँगा क्योंकि ये 4 बार लिखा हुआ है, तो उसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 52.5 आ गया। इस तरीके से भी एवरेज हम लोग अलग से भी सम करके भी निकाल सकते हैं। बाकी एवरेज का डायरेक्ट आप फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट मैंने एवरेज का फार्मूला लिखा और इसका एवरेज निकल के आ गया कि भैया 52.5 एवरेज इसका है जो निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूले में चलते हैं, अपना काउंट करके है। तो यहाँ पे आपको काउंट लिखना है, सिंपली काउंट लिख लेंगे। अब इसमें भी वैल्यू 1, वैल्यू 2 इस तरीके से आता है। अब इसमें अपने को काउंट करना है कि ये कितनी बार लिखा हुआ है। अगर अपनी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको काउंट करना मुश्किल रहता है। तो यहाँ बस आपको काउंट लिख के आपकी जितनी भी लंबी लिस्ट हो, अभी तो मैं इस तरीके से एरे में इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप वर्टिकल में भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट इतना किया, अब ये यहाँ पे बता दिया कि ये 4 है। आप यहाँ ऊपर से नीचे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं काउंट लिखूँ और ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऊपर से नीचे भी बता देगा कि अपना ठीक है काउंट 2 हो रहा है। अब उसके बाद है दोस्तों काउंट इफ़ करके। तो काउंट इफ़ वाले में दोस्तों अपना एक कंडीशन आ जाता है, जैसे इफ़ कंडीशन है, यदि ऐसा हो तो कैसा हो। तो यहाँ पे काउंट इफ़ अपन कई जगह यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है ये भी। अब काउंट इफ़ में क्या है कि अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इधर 80, 20, 50, 60 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये चारों को।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका रेंज दे दिया, यानी कि अब यहाँ पे काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट में इसने रेंज पूछा तो मैंने इसको एक रेंज दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसको कॉमा लगा देंगे। अब अपने को क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या बताना है, अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें ढूंढना है कि भैया 50 से ऊपर वाले कितने हैं। अगर ये लंबी लिस्ट रहती कोई सी, अब इसमें आपको पता करना रहता है 50 से ऊपर वाले कितने आने वाले हैं। तो इसमें क्राइटेरिया आप दे देते हैं, यहाँ पे इसको डबल इंटर कॉमा में लिखेंगे ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा और 50 लिख देंगे। तो 50 से ऊपर वाले कितने हैं उसको अगर अपने काउंट करना है तो ये बता देगा। और भी जैसे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह भी काउंट करना है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 ठो ए लिख दिया, एक बीच में बी लिख दिया। अब इसमें अपने को पता करना है कितने ए हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी काउंट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें रेंज दे देता हूँ, फिर से लगाता हूँ काउंट इफ लिखा मैंने, टैब की दबाने से ये ब्रैकेट आ जाएगा आपका। अब अपने को रेंज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया इसको। अपने को क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया में अपने को पता करना है ए वाला, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, क्राइटेरिया के अंदर डबल इंटरेड कॉमा में ए लिख दिया। ठीक है, तो ये बता देगा कि अपना ए 3 बार लिखा हुआ है। तो अब ये तो अपनी छोटी लिस्ट लेके मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपकी लंबी लिस्ट भी रहती है तो भी ये बता देगा कि कितने बार आपका ए रिपीट हुआ है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अपना सम इफ़ करके, सम इफ़ भी बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी इक्वल लगा के स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सम इफ़, सम इफ़ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे। अब ब्रैकेट में अपने को रेंज देना है दोस्तों, जिसमें अपने को खोजना है चीज़ों को, जिसमें अपने को कंडीशन लगाना है उसका अपने को रेंज देना है। तो मैं इसी का रेंज दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रेंज मैंने दे दिया। अब क्राइटेरिया अपने को इसका बता देना है, सेम जैसे अपन इसमें क्राइटेरिया दिए थे। तो मैं इसमें भी ले लेता हूँ कि 50 से ऊपर वाले को अगर अपने को सम करना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 कर देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। और यहाँ पे सम रेंज, अब अपने को रेंज भी लेना है कि कौन सा रेंज सम करना है। तो इसी को अपन वापस से ले लेते हैं। आप अलग रेंज भी ले सकते हैं इसके, जैसे मान लीजिए अगर मुझे ए के रेंज के हिसाब से सम करना होता तो कैसा करता, अभी मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 से ऊपर वाले जो भी हैं उसका टोटल यहाँ पे 140 आ रहा है। तो 50 से ऊपर अपने 60 और 80 हो गए, 60 और 80 का टोटल यहाँ पे 140 आ गया। अब मान लीजिए मुझे ए बी ए के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर मुझे कुछ चीज़ें टोटल करनी रहती, मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ए वाले को टोटल करूँ। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए के नीचे में जो भी अमाउंट है सिर्फ ए वाले टोटल हो जाए अपने, तो उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सम इफ लिखना है, उसके बाद फिर अपने को रेंज, जैसे यहाँ पे रेंज लिखा हुआ आ रहा है तो रेंज अपने को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें अपने को क्राइटेरिया लगाना है। तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, अपने को यहाँ पे देखते जाना है अपना, जैसे हाईलाइट होता है ना, तो आपको कॉमा लगाना है, क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया अपने को क्या होना चाहिए, मैं यहाँ ए ले लेता हूँ। तो अपना क्राइटेरिया ए वाला है, यानी कि ए को ये सर्च करेगा, ए को ट्रैक करेगा। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, अपने को टोटल कौन से रेंज को करना है। तो मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ए के सामने वाले का टोटल 60 आ रहा है। तो यहाँ पे 10, 10 और 40, तो ये तीनों मिला के आपका यहाँ पे 60 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सम इफ का यूज करके काफ़ी कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर काफ़ी अच्छा फार्मूला है ये। तो क्राइटेरिया वाले जितने भी फार्मूले होते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं, उसको आपको बस समझने की देरी रहती है। अब उसके बाद फिर है दोस्तों कॉन्कैट करके, तो आपका कॉन्कैटेनेट करके है, या कॉन्कैट भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और टाइप करते हैं कॉन्कैट करके, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको टैब की प्रेस करेंगे, अपना ओपन हो गया। अब ये इसका काम क्या रहता है, ये आपस में चीज़ों को जोड़ देता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इन सभी को मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टेक्स्ट लेके चलता है। तो आप इस तरीके से पूरा एक साथ इसको रेंज में नहीं दे सकते हैं। अगर आप एक एक करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे सभी। अब मैं सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ए को, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, मैं बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट होते जा रहा है। उसके बाद इस तरीके से आप कॉमा लगा लगा के बहुत सारों को यहाँ पे एक साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ ये मर्ज होके आ गया। अब इसमें बीच में अगर आपको स्पेस वगैरह देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप जो भी चीज़ें लिखेंगे आप यहाँ पे डैश लगा देंगे तो डैश भी बीच में लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने को फिर इधर कॉमा लगाना है। तो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी चीज़ें लिखेंगे
वो आपका बीच में इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि आप इसमें सेल में जो भी चीज़ें, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप आपस में एक साथ कंबाइंड करके ले सकते हैं अलग से। उसके बाद फिर दोस्तों इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन बहुत ही कमाल का है। अगर इफ़ आपने सीख लिया तो समझिए कि आपका एक्सेल का 40 से 50% काम आपका आसान हो जाएगा। तो इफ़ में भी आपको बस तर्क लगाना है कि किस तरीके से आपको काम करना है इफ़ के लिए। तो यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, इफ़ लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता हूँ कि अगर मैं इधर ब्रैकेट में ले लेता हूँ बी, चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर F5 अगर बी लिखा हो तो यहाँ पे लिख के आ जाए अप टू 50। ठीक है, इस तरीके से। अगर ना लिखा हो तो यहाँ पे लिख के आ जाए बिलो 50। ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन आप कई तरीके से लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ था इसलिए अप टू 50 लिख के आ गया। अब मैं अगर इसको इस तरीके से रो में लेके चलूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि मैं आपको इधर हाईलाइट करके दिखा सकूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मेरा यहाँ पे कुछ में ए लिखा हुआ है। ए वाले को मैं ऐसे 50 से नीचे का कुछ नंबर दे देता हूँ। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कुछ आपका लिस्ट रहे, आपकी लिस्ट अलग अलग हो सकती है, बस आपको समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन इस साइड में लगाता हूँ। ठीक है, और इसको आई को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे इफ़। अब मैं इधर आई वाले कॉलम में ए को, इसको फर्स्ट वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें क्योंकि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखना रहता है। तो अब मैं इसको बता दिया कि भैया अगर I1 जो है अगर ए लिखा हुआ है तो क्या आए, तो यहाँ पे वो आ जाए बिलो 50 करके। ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाए। और अगर ये ए ना रहे, ठीक है, ए के अलावा अगर और कुछ रहे तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, तो उसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे अबव 50 करके। ए लिखा रहेगा तो बिलो 50 लिख के आएगा, अगर बी लिखा रहेगा तो अबव 50 लिख के आएगा। अगर बी सी कुछ भी लिखा रहे, ए के अलावा अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो अबव 50 लिख के आएगा। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। अब यहाँ पे बिलो 50 लिख के आ गया। ठीक है, अब इसको अपन ड्रैग कर देते हैं। तो आपका फार्मूला फर्स्ट वाले में लगा हुआ है, इसी को आपको कॉपी कर देना है तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट कि अपना बिलो 50 कौन सा है, अबव 50 कौन सा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट निकल के आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये इफ़ कंडीशन बहुत ही कमाल चीज़ है, ये आपको ज़रूर सीखना है। तो जितना ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। और सबसे मेन यहाँ पे आ गया दोस्तों वी लुकअप। वी लुकअप आपने सीख लिया मतलब आपका काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। ऑफिस का काम कुछ भी रहे, वी लुकअप हर जगह आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी लुकअप कैसे लगाते हैं, आपको सिर्फ सीधा इक्वल लगाना है, सेम सभी फार्मूलों की तरह। यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लिख के आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया अपना। वी लुकअप वैल्यू देना है। यहाँ पे हमें ढूंढना जो है, जो चीज़ें अपने को सर्च करनी है वो अपना वी लुकअप वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसको आप ए को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक कैसे करना रहता है, आप इसको जैसे ये वाला, इसके पहले आपको बस डॉलर लगा देना है, या तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। मतलब इसके पहले आपका डॉलर लग गया तो यानी कि ये सिर्फ इसी बस को सर्च करेगा। आपका फार्मूला आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये इस पर लॉक रहेगा, इसी बस को सर्च करेगा। आप बिना लॉक किए हुए भी वी लुकअप वैल्यू लगा सकते हैं अगर आपको इस तरीके से कुछ लिस्टिंग रहती है। तो अभी मैं एक को लॉक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको वी लुकअप में लिस्टिंग कर वाला भी दिखाऊंगा कि दो लिस्ट अपने को कैसे मैच करनी रहती है। ठीक है, तो अभी मैंने ए को लॉक किया, यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू मेरा लॉक हो गया, मैंने कॉमा लगाया हुआ, आप देख सकते हैं टेबल एरे मेरा हाईलाइट हो गया। तो मेरा टेबल एरे कौन सा है, ये वाला है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी लॉक करने के लिए बस आपको F4 प्रेस करना है तो ये पूरा लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि ये सिर्फ इसी के अंदर ही सर्च करेगा। आप बिना लॉक किए हुए भी सर्च कर सकते हैं। अब कॉलम इंडेक्स से यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, तो कॉलम इंडेक्स आपको रिजल्ट कौन सा उठाना है। जैसे आपने दो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, तो पहला कॉलम आपका फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया AB जिसमें लिखा हुआ है, और सेकंड कॉलम जिसमें नंबर लिखा हुआ है। तो आपका इंडेक्स कॉलम रिजल्ट कौन सा चाहिए, तो आपको सेकंड कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप सेकंड का 2 लिखेंगे। अगर आपको फर्स्ट कॉलम में रिजल्ट अगर आपको फर्स्ट कॉलम का ही रिजल्ट चाहिए तो आप 1 लिखेंगे। अगर इसको भी आपने के वाले को भी सिलेक्ट किया रहता तो आपका थर्ड कॉलम का अगर रिजल्ट चाहिए था तो आप यहाँ पे 3 लिख देते। तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि जो भी रिजल्ट चाहिए
वो कॉलम का नंबर आपने जितना भी सिलेक्ट किया, और दूसरे नंबर पे है दूसरा, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है, ट्रू फॉल्स करके आ रहा है, तो हमेशा यहाँ पे आपको फॉल्स ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच अगर आपको चाहिए, कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, अप्रोप्रिएट मैच चाहिए तो आप फिर ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, आप ऐसा फॉल्स भी लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। अगर आप 0 लिखेंगे तो उसका मतलब फॉल्स होता है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना 10 आ गया। अब इसने क्या सर्च किया, ए को सर्च किया इसमें, और उसका रिजल्ट यहाँ लेके आ गया। अब मेरे पास में ये लिस्ट है दोस्तों, ये अपना एम्प्लॉय हो गया, ये इसकी सैलरी है, मुझे इसमें सिर्फ 2 लोगों की सैलरी ढूंढ के निकालनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप लगा लेंगे। अगर ये लिस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबी रहती, तो और आपको रिजल्ट भी बहुत सारे का चाहिए होता, यहाँ पे अपने को बहुत सारे का रिजल्ट चाहिए होता। तो दोस्तों अपनी ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। उस लिस्ट में से आपको अपना मनपसंद रिजल्ट यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। तो अपने को पता करनी है कि ये सब लोगों की सैलरी कितनी है, किस डाटा से पता करनी है, इस वाले डाटा से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वी लुकअप लगाना है जहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे। ठीक है, अपने को वैल्यू कौन सी सर्च करनी है, लुकअप किसको करना है, इसको लुकअप करना है। तो इसको फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है ताकि हम लोग सभी को इसी फार्मूले से सर्च कर सकें। तो यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पे टेबल एरे खोजना है। टेबल एरे अपने को कहाँ मिलेगा दोस्तों, डाटा सीट इसमें मिलेगा, डाटा 1 में मिलेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर डाटा 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक आपका डाटा रहेगा वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अपने को लॉक करना है ताकि आपका डाटा सिर्फ यही बस में सर्च करे। तो आप इसको F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब कि इसके पहले डॉलर लग जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, जैसे कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन से इंडेक्स का रिजल्ट चाहिए। आपने 2 कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, ए और बी, इधर आपको दिख रहा होगा ए और बी। आपने यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट किया ए और बी करके, तो अपने को बी कॉलम का रिजल्ट चाहिए। तो बी कॉलम कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अपने को कॉलम इंडेक्स में 2 लिखना है। अपने को कौन से नंबर का रिजल्ट चाहिए, 2 नंबर का चाहिए, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछता है, फॉल्स के लिए आपको बस 0 लिख देना है। आप सीधा सीधा फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितनी सैलरी है रमेश की। अब इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे तक, जहाँ तक आपको डिटेल चाहिए। अब आप देख सकते हैं रमेश, सुरेश, कोमल सभी तीनों की यहाँ सैलरी आ गई, लेकिन श्वेता वाले में इधर एनए दिख रहा है, यानी कि इस लिस्ट में श्वेता का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनए करके आ गया। तो वी लुकअप दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में कुछ भी ढूंढ के निकालना है, उसका रिजल्ट क्या चाहिए, कौन से नंबर चाहिए, तो सारी चीज़ें आप वी लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। तो वी लुकअप आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, वी लुकअप के बाद में यहाँ पे मैं मिनिमम मैक्सिमम के भी बारे में बता देता हूँ। तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम, मिन लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये सब नंबर लिखे हुए हैं, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से मिनिमम मैक्सिमम आपको पता करना है कौन सा मिनिमम है, तो इसको अपने को सिलेक्ट करके क्लोज करना है। यहाँ पे अपने को 10 लिख के आ गया, यानी कि ये पूरी लिस्ट में सबसे छोटा वाला मिनिमम वाला नंबर कौन सा है, 10 वाला है। वैसे आप मैक्स भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे तो मैक्सिमम नंबर आपको इस सीट से निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। आप ऐसा भी हॉरिजेंटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स मैंने लिखा और सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपने को पता चल गया कि इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 80। तो ये अपने 10 फार्मूले थे दोस्तों। आपको कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो मैं फिर से लेके आऊँगा ऐसे ही 10 फार्मूलों के बारे में। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।